नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव MP.com। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए एक बड़ी बुरी खबर है। खबरें आ रही हैं कि नरेंद्र मोदी कैबिनेट में उनको शायद जगह ना मिले और इसकी वजह यही है कि मध्य प्रदेश में लगातार जो पॉलिटिकल सिनेरियो बदल रहा है उसका खामियाजा कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को भुगतना पड़ सकता है। याद दिला दें, जो आंतरिक सर्वे हुए थे, कुछ सर्वे बीजेपी ने कराए, कुछ सर्वे कांग्रेस ने कराए, जिसमें सिंधिया समर्थकों की हालत बेहद खराब नजर आई। वो भी तब जब सिंधिया समर्थकों को मंत्री पद से भी नवाजा जा चुका है। जिस तरह के विभाग वो चाहते थे उस तरह के विभाग भी दिए जा चुके हैं। तमाम अटकलों को दरकिनार कर बिना किसी विवाद के उन सभी को टिकट भी दिया गया है। उनके पास चुनाव प्रचार का पर्याप्त समय था, क्योंकि सिंधिया खेमे के सारे विधायक, सारे पुराने नेता ये जानते थे कि उन्हें टिकट मिलना है और वो चुनाव प्रचार कर सकते हैं। उसके बावजूद ग्वालियर चंबल में ही देखा जाए तो एक और सर्वे हुआ इस बात को लेकर कि किस स्टार प्रचारक को ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं मध्य प्रदेश में जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के वो। और चौंकाने वाली बात ये रही कि जो सिंधिया समर्थक प्रत्याशी थे उनका भी कहना था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री को उनके क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए भेजा जाए। और अब जो पॉलिटिकल कैंपेन चल रहा है, चाहे वो कमलनाथ चला रहे हो कांग्रेस की तरफ से, चाहे वो शिवराज या ज्योतिरादित्य सिंधिया चला रहे हो बीजेपी की तरफ से, ये पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो अब कांग्रेस वर्सेस ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों से ऊपर उठकर कमलनाथ वर्सेस शिवराज सिंह चौहान पर आ चुका है। अभी उद्यमी और गरीब जैसे नारों के साथ ये पूरी तरीके से सिमटा हुआ है कमलनाथ के सामने और शिवराज सिंह चौहान के सामने। जो एक कांग्रेस नेता ने कहा कि भूखे नंगे सीएम है, उस बात को बहुत बुरी तरह कैश करा रहे हैं। किसान पुत्र के अवतार में वापस आ चुके हैं शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ की छवि इस तरह की बना रहे हैं कि वो एक बिजनेसमैन रहे हैं। वो कभी गरीब की, कभी किसी निचले स्तर के वोटर्स की, जो बहुत ही ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, उनकी समस्याओं को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि वो इन सब चीज़ों को जानते ही नहीं है। इस तरह का कैंपेन अब बीजेपी चला रही है। इस पूरी जंग हो चुकी है अब शिवराज और कमलनाथ के बीच में, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं बहुत पीछे छूट चुके हैं। अब पहले जो कैंपेन शुरू हुआ था दल बदलू, टिकाऊ वर्सेस बिकाऊ, वो सब छोड़ के अब कमलनाथ वर्सेस शिवराज पर आ चुका है। तो अब अगर जीत हुई तो वो शिवराज सिंह चौहान की जीत होगी और हार हुई तो वो शिवराज सिंह चौहान की हार होगी। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो में फिलहाल बहुत दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं। चुनाव प्रचार भी उनसे ज़्यादा शिवराज सिंह चौहान का नज़र आने लगा है, जिसे देखते हुए माना जा रहा है कि कद काफ़ी घटा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का और अब वो शायद ही उन्हें बीजेपी में केंद्र सरकार में इतनी तवज्जो मिले कि वो मंत्री पद तक जा सके। बाकी चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि अंत में केंद्र सरकार, मोदी सरकार और बीजेपी आलाकमान क्या फैसला लेते हैं। नमस्कार।